ठीक है। कल मैंने आप लोगों को यूज ऑफ वाज और वर पढ़ाया था। और स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक बात ध्यान रखना, सभी लोग आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे और साथ में ये ध्यान रखें कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप नोट जरूर करते जाएं, क्योंकि दिमाग में रखी हुई बात हमेशा दिमाग में नहीं बनी रहेगी। एक बार आप कॉपी में नोट कर लेंगे वो हमेशा आपके लिए हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कॉपी ले आइए और पेन ले आइए और जो मैं पढ़ाऊँ उसको लिखते जाओ, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं और आज हम आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी। आइए देखिए कैसे। ये आपका है आज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में क्या पहचान इसमें आप जानते हैं, कहा आता है गी गे, ठीक है। ये आप इसकी पहचान हो गई, का गी गे। अब इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस की रचना कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर देखिए सभी लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आएगा या तो विल बी आएगा और शैल बी आएगा, ठीक है। विल बी और शैल, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ठीक। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे सीता अपनी कक्षा में होगी। सीता अपनी कक्षा में होगी, कैसे बनाएंगे, सीता विल बी इन हर क्लास, ठीक। सीता विल बी इन हर क्लास। पुजारी जी मंदिर में होंगे, पुजारी जी मंदिर में होंगे। कैसे बनाएंगे इसको, द प्रीस्ट, प्रीस्ट मीन्स पुजारी, द प्रीस्ट, द प्रीस्ट विल बी इन द टेम्पल। कल मैं इस समय लखनऊ में हूँगा। अगला वाक्य, कल मैं इस समय लखनऊ में हूँगा। I shall be in Lucknow at this time tomorrow। देखिए हिंदी में नहीं, किसी भूल गया है, कोई बात नहीं है। कल मैं इस समय लखनऊ में हूँगा। I shall be in लखनऊ at this tomorrow। आप लोग हिंदी लिख लीजिएगा, यहाँ हिंदी छूट गई। कल मैं इस समय लखनऊ में हूँगा, आप यहाँ हिंदी लिख लीजिएगा, ओके, ठीक है। अब दो सेंटेंस और लेते हैं इसी प्रकार के। जैसे चिड़िया अपने घोंसले में होगी। नेक्स्ट सेंटेंस है चिड़िया अपने घोंसले में होगी, ठीक। क्या बनाएंगे, द बर्ड, the bird will be in। देखिए यहाँ ना हिज लगाएंगे ना हर लगाएंगे,
यहाँ बच्चों हम इट्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि चिड़िया में जो जेंडर है वो क्लियर नहीं है, पता नहीं है मैस्कुलिन जेंडर है फेमिनिन जेंडर है, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग करेंगे, इट्स। द बर्ड विल बी इन इट्स नेस्ट। ठीक है, अगला बात, मैं आगे चलकर डॉक्टर बनूंगा। मैं आगे चलकर डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, अच्छी बात है, मैं आगे चलकर डॉक्टर बनूंगा। तो देखिए बच्चों, इसमें आगे चलना नहीं कि वॉकिंग करना है, ये कैरियर की बात है, उसको डॉक्टर बनना है। क्या बनाएंगे? आई शैल बी आ डॉक्टर। आई शैल बी डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा इन फ्यूचर, भविष्य में। ठीक है, अब आप लोगों की ये देखिए मैंने 5 सेंटेंस दे दिया, बट एक चीज आप लोगों के मन में होगी कि सर पढ़ाई को जा रहे हैं और बता दिया कि विल बी का यूज है और शैल बी का यूज है, बट यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि कहाँ हम विल बी का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए इस बात को मैं क्लियर कर देता हूँ कि विल बी कहाँ लगाएंगे और शैल बी कहाँ लगाएंगे। आइए देखते हैं, मैं लिख रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ आप लोगों को, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। मैंने पहले बता दिया था कि कॉपी और पेन ले लीजिए, नोट करते जाइए। देखिए एक नोट लगा दीजिए आप लोग, नोट में दे दीजिए ऐसे 5 सेंटेंस लिख लीजिए, उसी बात लिख लीजिए। नोट में क्या है? फर्स्ट में क्या है? आई, और सरल है, आई और वी। आई और वी के साथ ध्यान रखिए, आई और बी के साथ क्या लगाएंगे हम? शैल बी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, आई और बी के साथ शैल बी। ठीक है, नंबर 2 देख लीजिए, अदर सब्जेक्ट्स जो भी है, अदर कोई भी सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट्स के साथ विल भी लगाएंगे। क्लियर हो गया? आप लोग को समझ लीजिए, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें आई और बी देख लिए कि आई और बी के साथ शैल भी आएगा, बाकी सबके साथ विल भी आएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लिया, समझ लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसका जो पढ़ाऊंगा निगेटिव पढ़ाऊंगा। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सरल है, समझते जाइए। देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यूज ऑफ विल बी एंड शैल बी में। समझिए, स्ट्रक्चर लिखेंगे पहले, निगेटिव सेंटेंस। ये आप लोगों को बुक्स में सब में नहीं मिलेंगे, ये टीचर्स भी छोड़ देते हैं, पढ़ाते नहीं है, अभी सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट पकड़ लिया है, सब छूट जाता है, कभी इंग्लिश समझ में नहीं आती। आप लोग बिल्कुल, मैं एकदम शुरू में स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा आप लोगों को, शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखिए, क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद प्लस विल नॉट बी। क्या लिखेंगे? विल नॉट बी और शैल नॉट बी। तो विल नॉट बी आएगा और शैल नॉट बी। इसके बाद प्लस क्या आएगा? फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर जो आपके अदर वर्ड्स, अन्य शब्द वो हो गए, जैसे पिताजी अपने कार्यालय में नहीं होंगे। सेंटेंस है, पिताजी अपने कार्यालय में नहीं होंगे। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे पिताजी? देखो इसमें कल भी मैंने बताया था, पर्सन नॉन एक्शन, इसमें कोई कार्य नहीं होगा, कोई काम नहीं हो रहा किसी सेंटेंस में। आप देख रहे हैं, पिताजी अपने कार्यालय में नहीं होंगे। कैसे बनाएंगे? फादर will
नॉट बी इन, क्या गया, हिज, फादर विल नॉट बी इन हिज ऑफिस। दूसरा सेंटेंस, माली बगीचे में नहीं होगा। अगला वाक्य, माली बगीचे में नहीं होगा। ध्यान से देखिए, माली बगीचे में नहीं होगा, हिंदी में तो आता है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द गार्डनर will not be in the garden। ये हो गया, माली बगीचे में नहीं होगा। अगला वाक्य, किसान अपने खेत में नहीं होगा। कैसे लिखेंगे इसको? किसान अपने खेत में नहीं होगा। इसे क्या बनाएंगे? द फार्मर। अगर बोर्ड चमक रहा हो, फ्लैश मार रहा, तो इसलिए मैं जोर जोर से बोल रहा हूं कि आप लोग मेरी आवाज को कम से कम सुन के समझ सकते हैं। किसान अपने खेत में नहीं होगा। द फार्मर विल not be in his field। फील्ड का मतलब मैदान ही होता है, खेत होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस और लेंगे। कम से कम 5 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अगला देखिए, भिखारी दरवाजे पर नहीं होगा। अगला वाक्य है, भिखारी दरवाजे पर नहीं होगा। ठीक है, भिखारी दरवाजे पर नहीं होगा। कैसे बनाएंगे? द beggar will not be at the door। एक सेंटेंस और लेंगे, माली रसोई घर में नहीं होंगी। माँ जी रसोई घर में नहीं होंगी। कैसे बनाएंगे? मदर विल नॉट बी इन द किचन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपका अफर्मेटिव कैसे बनेगा वो मैंने बता दिया। निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, अगर उनको हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, देखिए इसमें पहले क्या होगा। देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, या तो विल आ जाएगा या फिर शैल आ जाएगा। विल आएगा या शैल आएगा या फिर क्या आएगा, फिर या क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। इसमें विल आएगा या शैल आएगा
ठीक है, विल या शैल और क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद फिर प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, ध्यान रखिए। और सब्जेक्ट के बाद बी का नंबर बी यहाँ आएगी, ध्यान रखना, यहाँ पर भी आएगा सब्जेक्ट बाद, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स। स्ट्रक्चर जरूर लिख लीजिए, कॉपी में स्ट्रक्चर लिखते जाइए, नहीं सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो। ये फार्मूला फिट कर देंगे, सेंटेंस कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्या प्रधानाचार्य कक्षा में होंगे, सेंटेंस है क्या प्रधानाचार्य कक्षा में होंगे, क्या प्रधानाचार्य जी कक्षा में होंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा बच्चों, क्या प्रधानाचार्य कक्षा में होंगे, कैसे बनाएंगे, विल पहले आएगा, स्ट्रक्चर को देखिए पहले विल, इसके बाद क्या आएगा, विल, देखिए क्वेश्चन वर्ड अब आएगा नहीं, क्या आएगा, सब्जेक्ट, विल द प्रिंसिपल बी, ये सब्जेक्ट हो गया, बी इन द क्लास, क्या लेंगे, इन द क्लास, ठीक। इसके बाद उस कमरे में कौन होगा, नेक्स्ट सेंटेंस है उस कमरे में कौन होगा, ध्यान से देखिए, उस कमरे में कौन होगा, हिंदी लिख लीजिए पहले, उस कमरे में कौन होगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे, उस कमरे में कौन होगा, who will be in that room। देखिए बच्चों, हु ये काम करता है, आप लोग समझ रहे होंगे कि सब्जेक्ट, ये हु ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्ट का काम करता है, इसके बारे में फिर भी कभी व्याख्या करूंगा। ये हु जो है सब्जेक्ट का कार्य करता है, सब्जेक्ट के केस में आता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हो गए, 3 और लेंगे इसके। तुम्हारा भाई किसके साथ होगा, अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हारा भाई किसके साथ होगा, तुम्हारा भाई किसके साथ होगा, विद whom, क्या लगाएंगे इसमें, विद whom का प्रयोग करेंगे, विद आएगा इसमें पहले, विद whom will, क्वेश्चन वर्ड बताया ना, क्वेश्चन किसके लिए, यहाँ का विद whom पहले लगाएंगे इसको, क्वेश्चन वर्ड बताया था तो क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, विद whom will योर ब्रदर बी, ये हो गया सेंटेंस, ठीक है। अगला सेंटेंस लेंगे, अब भारत में अगला चुनाव कब होगा, नेक्स्ट सेंटेंस है अब भारत में अगला चुनाव कब होगा, ठीक है। अच्छा सेंटेंस देखिए, अब इसमें कब होगा, कब हमारा क्वेश्चन वर्ड है, मैंने लिखाया है, बताया शुरू में जब मैंने प्रेजेंटेशन पढ़ाया था कि यदि क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बट यदि क्वेश्चन वर्ड हिंदी वाक्य बीच में आए तो उसकी भी सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तब की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे, WH, व्हेन विल द नेक्स्ट इलेक्शन बी
इंडिया, भारत में अगला चुनाव कब होगा? ठीक है। अगला वाक्य, क्या तोता अपने पिंजरे में होगा? देखिए, क्या तोता अपने पिंजरे में होगा? कैसे बनाएंगे? Will the parrot be in its cage? Cage means पिंजरा। देखो बच्चों, अब आपके इसमें 5 सेंटेंस हो गए। और देखिए, मैंने देखा यूट्यूब में लोग पढ़ाते हैं, पहले लिख लेते हैं, बाद में बस बताते चले जाएंगे ये ऐसा ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे दिमाग में है वही मैं बोलूंगा और वही मैं लिखूंगा। अब जो है मैं आप लोगों को इसका 3 हो गए। अब चौथा पार्ट इसका क्या है? अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव। अब होगा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका जो 4th पार्ट होगा फ्यूचर टेंस का, तो होगा इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए, चारों को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है सेंटेंस। देखिए, स्ट्रक्चर देखिए सभी लोग। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव, इसे कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। मैंने प्रश्नवाचक दिए, नकारात्मक साथ में क्या होगा इसमें? सबसे पहले देखिए, वही विल आएगा या फिर शैल आएगा आपका, विल या शैल। इसके बाद या तो फिर क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, या फिर क्या आएगा इसके बाद? फिर क्वेश्चन वर्ड बाद क्या आएगा? प्लस मार्क आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा। अब बच्चों, नॉट के बाद फिर प्लस भी आएगा, यहाँ भी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड्स आएगा। स्ट्रक्चर जरूर नोट करिए, नहीं भूल जाएंगे। इसको कैसे मैं कैसे लिख रहा हूं, इसको देखते जाइए। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं, क्या शेर अपनी गुफा में नहीं होगा? देखिए सेंटेंस, क्या शेर अपनी गुफा में नहीं होगा? ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या शेर अपनी गुफा में नहीं, कैसे बनाएंगे? will the lion not be in, इसमें ही आएगा। ठीक है, इसमें हमें जेंडर क्लियर है, लॉयन लाइनस, इसमें लॉयन मैस्कुलिन जेंडर है, इसलिए यहां पर हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला वाक्य, क्या कक्षा 4 महोदय कक्षा में नहीं होंगे? क्या कक्षा 4 महोदय कक्षा में नहीं होंगे? ठीक है, अब देखिए आप लोग लिखा महोदय, तो महोदय कोई अंग्रेजी नहीं होगी बच्चों। ठीक है, आप ट्रांसलेट में महोदय कहां से ढूंढने जाए, ऐसा कुछ नहीं, केवल टीचर बस। ठीक है, कैसे इसको चेंज करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले क्या लगाएंगे? विल द टीचर, क्लास टीचर, सॉरी कक्षा 4 क्लास टीचर, विल द क्लास टीचर नॉट बी इन द क्लास? ठीक है, विल द टीचर नॉट इन द क्लास।
अगला वाक्य देखिए, क्या सीमा अपने गांव में नहीं होगी? क्या सीमा अपने गांव में नहीं होगी? देखिए कैसे बनाएंगे, विल सीमा नॉट बी इन हर विलेज। देखिए विल सीमा नॉट बी इन हर विलेज। ठीक है, अगला वाक्य, क्या तुम्हारा भाई इस समय कानपुर में नहीं होगा? क्या तुम्हारा भाई इस समय कानपुर में नहीं होगा? कैसे बनाएंगे, विल योर ब्रदर नॉट बी इन कानपुर एट दिस टाइम। इस समय के लिए बच्चों, इस समय के लिए एट दिस टाइम। देखिए विल योर ब्रदर नॉट बी इन कानपुर एट दिस टाइम। ठीक है, लास्ट सेंटेंस, चपरासी गेट पर क्यों नहीं होगा? देखिए चपरासी गेट पर क्यों नहीं होगा? कैसे बनाएंगे, आप देखो, क्योंकि अंग्रेजी मैंने बताया कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में तो क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, why will the peon not be at the gate? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो है मैंने फ्यूचर टेंस में चारों प्रकार के सेंटेंस पढ़ा दिया। और देखिए ये बी फॉर्म का कमाल है। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो मिला हुआ होगा, उसमें इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी अर्थात प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों कंबाइन करके मैं वीडियो बनाऊंगा। जो अगली वीडियो बनेगी यही बनेगी। और डायरेक्ट मुझे पढ़ाना है, अभी थोड़ा धैर्य बना रखिए, उसकी वीडियो में मैं जरूर आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, बात मेरी अच्छे समझ लीजिए, तभी आप अच्छे समझ पाएंगे। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखिए। इसके बाद यदि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो जो आप कमेंट में लिखना चाहें वो लिख दीजिएगा, मुझे उसमें मैं कोई इम्पट नहीं करूँगा। आप लोग जितने मुझे सुझाव देंगे और जितने कमेंट देंगे उसी से मुझे ताकत मिलेगी और मेरा उत्साह वर्धन होगा और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। और मैं तो समझता हूँ कि इंग्लिश सबको सीखना चाहिए, चाहे जिस उम्र का हो। कहा जाता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, इसलिए इंग्लिश तो कोई भी सीख सकता है, हमेशा काम में आती है। तो इसलिए मेरा कहना सभी लोगों से ही है कि पूरा वीडियो देखें और मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो जरूर लाइक करिए। और यदि पढ़ने का मन है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आप लोगों के लिए ठीक रहेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।